हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इक्विवर्स। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। एंड लास्ट 1-2 वीक से जो मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में, एंड लास्ट 2-3 दिन से मुझे यहाँ पे कुछ फीलिंग्स फील हो रही थी, कुछ इमोशनल बर्डन्स यहाँ पे फील हो रहे थे मार्केट में। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं भी कंटिन्यूअसली स्टॉक प्राइस को वॉच कर रहा था, स्टॉक के प्राइस को देख रहा था कि अच्छा खासा मोमेंटम है। एंड इन दैट मोमेंट यहाँ पे मुझे भी फोमो फीलिंग क्रिएट हो रहा था। सो जब भी मैंने इस पे ऊपर डीपली एक थिंक दिया, डीपली थॉट किया, सो यहाँ पे मुझे समझ आया कि ये कहाँ से अराइज हो रहा है इशू। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको भी ये फोमो ना यहाँ पे फेस करना पड़े मार्केट में। ओके। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया, तो मैं तो यहाँ पे कोई मास्टर नहीं हूँ मार्केट का। मैं भी एक मार्केट में लर्नर हूँ। सो जो मैंने लर्निंग से मैंने यहाँ पे लर्न किया है, एक्सपीरियंस से लर्न किया है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ओके। सो क्या हुआ कि जब भी मैं कंटिन्यूअसली मार्केट के प्राइस को देख रहा था, एंड तभी मैं एक नेक्स्ट मूव या फिर नेक्स्ट कैंडल कैसे बन सकती है, इसको इमेजिन कर रहा था। एंड इन दैट इमेजिनेशन यहाँ पे मेरे माइंड में एक अर्जेंसी क्रिएट हो रही थी। एंड ड्यू टू दैट अर्जेंसी, यहाँ पे अर्जेंसी मतलब यहाँ पे रिएक्शन, वो जो मोमेंट है उसमें अर्जेंटली रिएक्ट करने की यहाँ पे मेरे माइंड में अर्जेंसी क्रिएट हो रही थी। एंड इन दैट मोमेंट यहाँ पे मेरे अंदर एक फोमो क्रिएट हो रहा था। एंड दिस कॉजेस मी कि यहाँ पे जो है मुझे इम्पल्सिवली रिएक्शन मैं यहाँ पे मार्केट में ले रहा था। ओके। एट दैट मोमेंट यहाँ पे मैं मार्केट के प्राइस को या फिर वो जो रिएक्शन है उस पे विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, यहाँ पे मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ओके। अभी ये मैंने जब भी डीपली थिंक किया तभी मुझे समझ में आया कि मैं गलती कर रहा हूँ वहाँ पे, कि मैं नेक्स्ट मूव या फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे प्रेडिक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड स्टार्टिंग में जब भी मैं ये जहाँ से मेरा स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब समझो मैं अभी चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ, एंड चार्ट पैटर्न देखते-देखते मैं वो ज़ोन में चला गया, एंड मेरे माइंड में ही मैं खुद से बात कर रहा हूँ, मतलब हम सभी लोग खुद से बात कर रहे हैं। एंड इन दैट टॉकिंग मैं नेक्स्ट जब भी कैंडल को इमेजिन करने लगता हूँ, तभी मेरा माइंड खुद को यहाँ पे कन्विंस कर दे रहा है धीरे-धीरे कि नेक्स्ट कैंडल ऐसा बनेगा। एंड अगर ऐसा कैंडल नेक्स्ट बनेगा तो मुझे यहाँ पे वो जो अप मूव है उसको मिस नहीं करना है। एंड इन दैट फीलिंग, इन दैट फोमो, इन दैट वरी और इन दैट ग्रीड, एनीथिंग वी कैन कॉल इट, मैं यहाँ पे इम्पल्सिवली उस पे रिएक्ट कर देता हूँ। एंड ड्यू टू दैट मुझे यहाँ पे 1-2 यहाँ पे स्टॉक्स में लॉस भी लेना पड़ा। ओके, स्टॉप लॉस पे मैंने एग्ज़िट किया पोज़ीशन। यहाँ पे मैं फर्म था, मेरे 2.5% 2% जितना भी मेरा स्मॉल लॉसेस रहता है, या फिर 4-5% जो भी मैं पहले से डिस्क्राइब करके आता हूँ, वो लॉसेस मैंने लिया। बट जब भी मैंने एनालाइज़ किया, तभी मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट मूव यहाँ पे प्रेडिक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड इन दैट मोमेंट यहाँ पे मैं माइंड में खुद से ही कुछ बातें कर रहा हूँ, खुद से ही कुछ बातें करके विजुअल थिंकिंग कर रहा हूँ। एंड आप एक फ्लो समझो, ये वो विजुअल थिंकिंग में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके। सो आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि नेक्स्ट मूव या फिर नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे आप इमेजिन मत करो। ओके। अभी प्रेडिक्शन एंड इमेजिन में बहुत फाइन लाइन है। प्रेडिक्शन हम सभी यहाँ पे मार्केट में प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं, बट इमेजिनेशन में आप खुद को कन्विंस कर देते हो कि नेक्स्ट मूव ऐसा ही रहेगा। आप एक विशफुल थिंकिंग कर लेते हो, एंड इन दैट विशफुल थिंकिंग आपको फिर वो प्राइस मोमेंटम मिस नहीं करना होता है। एंड फिर इश्यू वही आता है कि जो चीज़ें पे हम लोग को क्लैरिटी, मतलब पहले से मैं जैसे बोलता था माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए, वो क्लैरिटी हम लोग का गायब हो जाता है। हम लोग यहाँ पे चीज़ें, सपोर्टिव थिंग्स यहाँ पे फाइंड करने का ट्राई करते हैं। एंड देन दैट ट्रेड, इवन दो अगर वो प्रॉफिट में भी जाता है, बट वो एक रॉन्ग, हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस, या फिर रॉन्ग फीलिंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग मेंटेलिटी से हम लोग ले रहे हैं। एंड ये ऐसा एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में ये आपके ग्रोथ जर्नी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल करेगा। सो ऑफ कोर्स यही एक कहना है कि जब भी हम लोग मार्केट में ट्रैक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मूव या फिर नेक्स्ट कैंडल को यहाँ पे इमेजिन मत करो। बहुत बड़ा एक आपके माइंड में या फिर बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग में आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, जो मुझे भी देखने को मिला है। ओके। On the final note, let's promise ourselves that in the trading journey, to be professional trader, we will not imagine things. We will not do wishful thinking, so that we will be one day a professional trader, a great trader, every one of us. Okay. So have a good day, guys, and thank you.